तो नमस्कार दोस्तों। आज जो है हिंदी कहानी के हार की जीत की जो कहानी है, इस कहानी का पार्ट 2 हम लेकर के आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जो भी एक सेगमेंट में स्टार्ट करूँगा वो सेगमेंट जब तक वो पूरा नहीं होगा किसी और कहानी पे हम नहीं जाएंगे। तो आज सबसे पहले जो है हम इस वाले सेगमेंट को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे क्या, ये पहले हम जान लेते हैं। आज जो पढ़ेंगे हम सबसे पहले वो होगा आपका बाबा भारती का चरित्र चित्रण। ठीक, बाबा भारती की चरित्र चित्रण। ठीक है। और उसके बाद जो है हम खड़ग सिंह जो है उनके भी चरित्र चित्रण पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये वाला कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अगर कल की वीडियो अगर देखी हो और अच्छी तरीके से अगर आप लोग कहानी वो सुने होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका चरित्र चित्रण करना आसान हो जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट इसी वीडियो में आकर के टपक पड़े हैं उनके लिए भाई बड़ी दिक्कतें होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बाबा भारती जी क्या थे? कहानी में हम लोगों ने सुना था कि भाई स्टार्टिंग में बाबा भारती अपनी घोड़े से प्रेम करते हैं, किसी भी दुखी व्यक्ति को दुखी देखना नहीं पसंद करते हैं, उनकी मदद करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता इनकी क्या है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनाते हुए चलना है। सबसे पहला परोपकारी। बाबा भारती क्या थे? परोपकारी हृदय के थे। ठीक। ये कभी भी किसी दुखी हो या फिर कोई गरीब व्यक्ति हो, इनकी मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटा करते थे। ये इनका स्वभाव है। इनको धन दौलत इन सभी चीज़ों की कोई भी चिंता नहीं थी। इन सभी मोह माया से ये काफ़ी दूर थे। इसीलिए वो सब कुछ अपना त्याग करके, गृह त्याग करके वो एक जंगल में या फिर एक गांव में जो गांव के करीब ही था जंगल, उस जंगल के पास उस मंदिर में वो रहा करते थे और भक्ति भजन में ही लीन रहते। उनके पास एक थे सुल्तान, उसी से वो अधिक प्रेम किया करते थे। और इनके परोपकार, इनकी दयालुपन का पता तब चलता है जब खड़ग सिंह जो है एक रोगी बन करके, एक घायल व्यक्ति बन करके पेड़ के नीचे पड़ा हुआ होता है। और वहाँ पर जो है वो बिना संकोच किए उस व्यक्ति को क्या करते हैं, अपने घोड़े पर बिठा लेते हैं। और रत्ती भर भी ये नहीं सोचते हैं कि हो सकता है कि ये कहीं खड़ग सिंह ना हो। तो ये है इनके परोपकारी विशेषता। लेकिन एक बात बताइए कि आप लोगों को पता है कि चरित्र चित्रण क्या है? चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र की विशेषताओं को जानना। तो यहाँ पर हम बाबा भारती जी की जो है चरित्र की जो विशेषताएँ हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है। तो परोपकारी इनकी विशेषता है कि ये दयालु स्वभाव के व्यक्ति हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो विश्वास और सरल। विश्वास और सरलता। ठीक, ये भी इनके चरित्र में देखने को मिलता है। ये भाई इतनी निसंकोच टाइप के व्यक्ति हैं कि ये किसी पर भी, किसी भी व्यक्ति पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। खड़ग सिंह जब इनके घर पर जाते हैं तो भाई अहंकार से भरे हुए होते हैं। जैसे इन्होंने इनकी घोड़े की तारीफ़ की, ये बिना कुछ सोचे समझे कि जो बैठा है ये तो डाकू है भाई, एक बार इनको अगर घोड़ा दिखा दिए तो हो सकता है कि लेके फुल हो जाए। बिना ये सोचे समझे वो इसे घोड़ा दिखा देते हैं। और बिना यह सोचे समझे कि रास्ते में एक कंडला मिला हुआ है, एक दुखी व्यक्ति है, बिना सोचे समझे उसे भी उठा करके अपने घोड़े पर बिठा लेते हैं। तो इससे जो है पता चलता है कि ये आराम से जो है किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं और सरल हृदय के व्यक्ति हैं। और इसी का फ़ायदा जो है खड़ग सिंह उठाता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भाई इनको जो है ठगना बहुत आसान है, क्योंकि साधु संत है। ठीक। और तो ये रही इनकी ये दूसरी विशेषता। अगर तीसरी विशेषता की बात करें तो धैर्य और सहिष्णुता। धैर्य और सहिष्णुता। ठीक, धैर्यवान व्यक्ति भी है, सहिष्णु व्यक्ति भी है। ठीक, इनके धैर्य का पता कब चलता है? जब इनसे इनका घोड़ा छीन लिया जाता है। ठीक है, इनसे इनका जब घोड़ा छीन लिया जाता है। अब बताइए इनकी जो सबसे प्राणों से प्रिय भी जो इनका घोड़ा है, इनका सुल्तान है, धोखे से इनसे छीन लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी इनके चेहरे पर चिंता की तनिक मात्रा भी झलक नहीं दिख रही है। किसानों को सबसे ज़्यादा प्रेम होता है अपने खेतों से, माँ को होता है अपनी बेटों से, अपनी संतानों से,
अगर थोड़ी सी भी चोट आ जाए या किसान के खेतों में अगर कहीं कुछ भी अगर हो जाए, आग लग गई या कुछ भी हो गई, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि प्राण छूटता हुआ जा रहा है। और ठीक वैसे ही यहाँ बाबा भारती जी भी अपने सुल्तान अर्थात अपने घोड़े से बेटे की तरह वो प्रेम करते थे। जो व्यक्ति बेटे की तरह उस घोड़े से प्रेम कर रहा था और उसके छिन जाने के बावजूद भी वो समाज के बारे में चिंता करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। ठीक, तो ये इनकी धैर्य और सहिष्णुता का परिचय है। दूसरा, आत्म बलिदानी। आत्म बलिदानी, ठीक, आत्म बलिदानी व्यक्ति है। इनके आत्म बलिदानी का पता तो चलता ही है, क्योंकि कहानी के आरंभ में ही जो है ये पता चलता है कि इन्होंने घर, धन, संपत्ति, इन सभी चीज़ों को छोड़ करके, त्याग करके ये मंदिर में चले गए और मंदिर में पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं और अपने घोड़े की सेवा करते हैं। ठीक, तो ये इनकी पहली है। दूसरी ये है कि जब खड़ग सिंह घोड़ा लेकर के भाग रहा होता है तब ये रुकते हैं। चाहते तो वो खड़ग सिंह से जो है विनती करके जो है अपने घोड़े को जो है मांग भी सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें चिंता रहती है समाज की। इसीलिए समाज की चिंता के कारण, समाज में एक दूसरे पर लोगों का विश्वास बना रहे, गरीबों पर विश्वास बना रहे, इसीलिए वो अपने प्राणों से प्रिय सुल्तान को भी त्याग देते हैं और उसके तरफ से इस तरीके से मुंह मोड़ करके चल देते हैं जैसा लगता है कि उनका उस घोड़े से कभी संबंध रहा ही ना हो। तो ये रही इनके जो है चरित्र की चौथी विशेषता कि वो आत्म बलिदानी भी है। ठीक, पांचवी की अगर बात करें तो हम इनकी व्यक्तित्व जो है प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। ठीक, प्रेरणादायक व्यक्तित्व। ठीक, प्रेरणादायक व्यक्तित्व। इनके व्यक्तित्व के बारे में जब हम पढ़ाई तो अभी वैसे भी चल रही है, इनके चरित्र के बारे में हम पढ़ भी रहे हैं, तो इनके व्यक्तित्व में प्रेरणा कैसे झलक रही है, क्यों, किस तरीके से झलक रही है कि ये भाई जो है समाज के बारे में, पूरे मानव समाज के कल्याण के बारे में, इनके बारे में सोच रहे हैं। इस वजह से इन्होंने अपने प्राणों से प्रिय घोड़े को भी त्याग देते हैं। और इनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीखने को मिलती है कि कभी भी हमें व्यक्तिगत लाभ के पीछे भागना नहीं चाहिए, समाज के हितों के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक, और ऐसे ही व्यक्ति जो है समाज में प्रेरणा के व्यक्ति बनते हैं। तो ये रही इनकी विशेषताएं। और निष्कर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो निष्कर्ष यह है कि ये एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया गया है यहाँ पर कि जहाँ पर जो है आदर्शवाद भी है, यथार्थवाद भी है, और दूसरा बाबा भारती के माध्यम से जो है समाज में जो है आदर्शवाद की जो है स्थापना करने का प्रयास सुदर्शन जी कर रहे हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम खड़ग सिंह जी की विशेषताओं पर। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि भाग जाना है। ठीक है, अगर किसी को कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो, बच्चे आपको कोई दिक्कत है, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं खड़ग सिंह जी के ऊपर। खड़ग सिंह, ठीक, खड़ग सिंह, ध्यान दो। खड़ग सिंह कैसा व्यक्ति था? क्रूर, डाकू प्रवृत्ति, क्रूर और डाकू प्रवृत्ति का। ठीक, इनकी क्रूरता का तो परिचय कहानी में तो बार बार झलकते हैं कि पूरे गांव में जो है विख्यात है कि ये इसके तरह डाकू कोई भी नहीं है। इससे जो चीज़ पसंद आ जाए वो लूट लेता है। किसी की हत्या करने में भी ये पीछे कभी भी नहीं हटता है। तो डाकूगिरी में ये तो भाई काफ़ी माहिर थे। ठीक, क्रूर भी थे। कहीं भी कुछ भी सजीवी जो भी चीज़ पसंद आया सही तरीके से मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हत्या करके ले लिए, उनसे छीन लिए। और इसका परिचय कब मिलता है? बाबा भारती की घोड़े को छीनते वक्त। ये रत्ती भर भी नहीं सोचते हैं कि भाई बाबा भारती जो है वो अपने घोड़े से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये छल कपट तरीक़ों को अपनाते हुए उनसे ये घोड़ा छीन लेते हैं। ठीक, दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा क्या है? ये छल कपट में माहिर है। छल कपट में माहिर।
ठीक, प्रवृत्ति लिख लीजिए। ठीक है, प्रवृत्ति, छल कपटी इनकी प्रवृत्ति है। छल कपट करने में ये बड़े ही माहिर है। और इनको जब इनके कानों में जब सुल्तान के बारे में खबर गई तो इन्होंने सोचा कि भाई इतना अच्छा घोड़ा है, इतनी इनके बारे में तारीफ़ सुन रहे हैं, तो क्यों ना चल के हम पहले इस घोड़े की दर्शन कर लें, थोड़ा कैसा बाका है, किस तरीके से दौड़ता है, इनके बारे में थोड़ी हम देख लें। देखने के बाद इनकी छाती में कोबरा और लूटने लगता है कि भाई अब तो ये मुझे चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। ऊपर से इनके मन में यह भी है कि भाई ठहरे तो साधु संत, हत्या करना भी पाप है, तो क्यों ना इनकी छोटी से जो एक कमजोरी है उसी कमजोरी पर हम हाथ रख करके इनसे घोड़ा हम छीन लेते हैं। और इनके छल कपट का पता कैसे चलता है, ये क्या करते हैं, वो तो जानते हैं कि बाबा भारती जी जो है गरीब और दुखी व्यक्ति जो है उनकी मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। तो इन्होंने बस सोच लिया, भाई आइडिया मिल गया उन्हें, बल्ब जली यहाँ पर जैसे आइडिया वाली होती है। बस 2-3 महीने बीते हुए थे, कई महीने बीते हुए थे, रास्ते से वो जा ही रहे थे। और डाकू लोगों को सब कुछ पता ही होता है कि कौन कहाँ किसके घर में कितना भरा हुआ है, क्या भरा नहीं हुआ है, सोने संपत्ति कहाँ है, ठीक उसी के घर में जाकर वो डाका डालेंगे। तो ठीक वैसे इनको पता था कि बाबा भारती जी किस मार्ग से जाने वाले हैं। उसी मार्ग पर आकर के ये क्या हो गए, एक भिखारी दुखी व्यक्ति बन करके ये खड़े हो गए। ठीक, तो ये दुखी व्यक्ति बन करके खड़े हो गए यहाँ पर। तो हुआ क्या, तो ये जानते थे कि ये दुखी व्यक्ति देखेंगे तो बाबा भारती जी तो मदद करने के लिए अवश्य ही आएंगे। और इसी बात का पूरा फ़ायदा खड़ग सिंह ने उठाया। जैसे ही बाबा भारती जी ने उन्हें अपने घोड़े पर बैठाया तो ये बाबा भारती जी को धक्का मारते हुए घोड़े को लेकर के भागते। और यहीं पर इनका जो है छल कपट प्रवृत्ति देखने को मिलता है कि ये छल कपट करने में भी कितने माहिर हैं। अब तीसरे की अगर हम बात करें, ठीक, तीसरे में क्या है, अहंकारी व्यक्ति है। अहंकारी व्यक्ति, ठीक, अहंकार से भी भरे हुए हैं। इनको जब ये पता लगता है कि बाबा भारती जी के पास सुंदर और बाका घोड़ा है, बहुत ही बलवान है, दौड़ता भी ज़बरदस्त है, तो ये जो है पूरे गांव में विख्यात भी था कि ज़बरदस्त डाकू है। ऊपर से अहंकार था कि भाई मेरे जैसा ताकतवर कोई व्यक्ति है नहीं, मेरे जैसा चालाक व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं जिसे चाहूँगा उसे बेवकूफ़ बना दूंगा और मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी वो चीज़ें मैं क्या करूँगा, छीन लूँगा। और अहंकार से भी भरे हुए थे और जाहिर सी बात है ये जो भी सोचा करते थे वो काम पूरा भी करते थे। तो इनके चरित्र की अर्थात इनके चरित्र की विशेषता यह भी है कि ये अहंकारी भी है। चौथे की हम बात करें तो चौथा क्या है, चौथा है बाबा भारती की करुणा से हृदय परिवर्तन। तो हृदय परिवर्तन लिख देते हैं नॉर्मल, हृदय परिवर्तन, ठीक, हृदय परिवर्तन। हालांकि इनको ये पता नहीं था कि भाई करुणा, दया, परोपकार की भावना वाला अगर व्यक्ति अगर कोई मुझे मिल जाए, अगर ऐसे व्यक्ति से अगर हमारा सामना हो रहा है तो हमारे जितने भी अहंकार हैं, जितनी भी कुबुद्धि हैं, ये सारी की सारी धरी रह जाएगी। डाकू को तो भाई अपने बल पर बहुत ही घमंड था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाई जिस व्यक्ति से मिले वो मेरा ही हृदय परिवर्तन कर देंगे। तो जब वो उनसे मिले और घोड़ा लेकर भागने लगे तब बाबा भारती जी उन्हें रोकते हैं। इनको भय था कि कहीं बाबा भारती इनसे घोड़ा ना वापस मांग ले, ठीक, इन्हें तो चिंता थी। लेकिन हुआ क्या, वो कहते हैं कि भाई मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, आपने एक बार जो घोड़े की सवारी कर ली, घोड़ा आप मुझसे छीन लिए हैं, घोड़ा लेकर जाइए, मुझे घोड़े की तनिक भी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि आप जो है इस घटना को कहीं बाहर जा कर के मत कहिएगा। अब डाकू जी तो भाई देख रहे हैं हो क्या गया है यार, इनकी प्राणों से प्रिय चीज़ सुल्तान को मैं छीन कर लेके जा रहा हूँ और ये व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बोल रहा है। व्यक्तिगत लाभ का मतलब केवल अपने लाभ के बारे में सोचना, बाकी दुनिया भाग न जाए। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है, बाबा भारती जी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि घोड़ा ले जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस घटना के बारे में बाहर किसी व्यक्ति के साथ जिक्र मत करना। तो खड़ग सिंह काफ़ी देर तक सोचता है, सोचने के बाद उससे जब कोई हल नहीं मिलता है तो फिर वो बाबा भारती जी से पूछते हैं कि भाई बात क्या है, आप घोड़ा मांगने की बजाय आप कह रहे हैं कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताओ। तब बाबा भारती जी कहते हैं कि अगर इस घटना के बारे में अगर किसी को पता चल गया तो कभी भी कोई व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। लोग गरीब, दुखी, इन सभी व्यक्तियों की मदद करने से पीछे हटेंगे और इन पर से भरोसा उठ जाएगा। और यह बात सुनते ही इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की इतनी बड़ी चीज़ जा रही है
वो व्यक्ति अपने लाभ के बारे में ना सोच करके पूरे समाज के कल्याण के बारे में सोच रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही महान है और वहीं पर इनका हृदय परिवर्तन होता है। ठीक, तो ये रही इनकी चौथी। पांचवी है आत्मग्लानि। आत्मग्लानि, ठीक, आत्मग्लानि। तो जब ये घटना होती है, बाबा भारती जी जब ये कहते हैं कि नहीं मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, इस घटना के बारे में कभी भी किसी को बाहर जिक्र मत करना, वरना लोग जो है गरीबों पर या दुखी व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करेंगे। तो ये भीतर ही भीतर बहुत रोते हैं, पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, सारी ज़िंदगी मैंने चोरी की, लूटपाट की, लेकिन पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोच रहा है, पूरे समाज के हित के बारे में, पूरे गरीब हो, जो दुखी व्यक्ति हो, इन सभी के हितों के बारे में वो सोच रहा है और उन सभी के हितों के बारे में सोचते हुए अपने व्यक्तिगत लाभ को वो मार रहा है। और जब इन्हें ये पश्चाताप होता है तो ये करते क्या है, रात को चुपके से जाते हैं बाबा भारती जी के आश्रम में, जहाँ इनका घोड़ा सुल्तान बंधा हुआ होता है, वो वहाँ बांध करके बाहर निकलते हैं और उनकी आंखों से पश्चाताप की आंसुएं टपकती हैं। तो ये रही इनकी जो है चरित्र चित्र। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना है। और आप यूट्यूब वाले बच्चे, आप लोगों को भी एक बात कहनी है, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, लगता है कि नहीं यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ें ऐसी हो जो मैं नहीं समझा पाया हूँ, तो वहाँ पर आपको कमेंट करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था पहली वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब भूल जाइए, आपको कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ही हम जान पाएंगे कि कहाँ पर क्या गलती है। क्योंकि मैं आप लोगों से डायरेक्ट में बात नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी बात होगी कमेंट के माध्यम से बात होगी। तो कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा, कहाँ पर क्या दिक्कत है, या फिर मुझे अपने अंदर क्या सुधार करना है, पढ़ाने में क्या सुधार करना है, ये आपको बतानी है। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक सेगमेंट में जो भी स्टार्ट करूँगा वो सेगमेंट में पहले पूरा करूँगा। तो अभी तक जो है ये 2 क्वेश्चन हुए, ठीक, ये 5 मार्क्स के जो है ये आते हैं। अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन बाकी है जो तत्वों के आधार पर समीक्षा होती है, तत्वों के आधार पर समीक्षा होती है। इसके बारे में हम सबसे पहले डिटेल में बात करेंगे और ये 10th मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन जो बच रहा है वो हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। और आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। निकाल लीजिए।